आजहानी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी प्रोग्राम से किया खिताब। कहा, आज़ादी के बाद पहली मरतबा कबाइल समाज की खातून सदर जमहूरिया मुल्क की कर रही हैं क़यादत। द्रौपदी मुर्मू बनी मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को दिलाया हलफ। राज्यसभा के चेयरमैन और वजीर आजम समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ीन थे मौजूद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में खिताब। कहा, मेरे इंतखाब में गरीबों की दुआएं, बेटियों की ताकत, नौजवानों और खवातीन के ख्वाब हैं शामिल। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू को फौज की तीनों शाखों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भी दी अलविदाई सलामी। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट पर मुकम्मल हुई हैंड ओवर सेरेमनी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ की मुसलसल हंगामा आराई की वजह से कामकाज मुतासिर। कांग्रेस के 4 अराकीन ने पार्लियामेंट पूरे मॉनसून के लिए लोकसभा से मुअत्तल। केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज हुए सेहतयाब। रिपोर्ट मनफी, 3 मरीजों की सेहत पहले से बेहतर। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने इतवार को किया अहम मीटिंग। रियासतों मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को सख्त निगरानी का दिया गया मशवरा। श्रीलंका में रफ्ता रफ्ता पटरी पर लौट रही है जिंदगी। आज से फिर खुले सरकारी और निजी स्कूल। अभी पेट्रोल पंपों और दीगर दुकानों पर लगी हुई हैं लंबी लंबी कतारें। खुर्दनी अशिया का बहरान हुनूज बरकरार। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आजहानी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जमहूरी मौका है। आज हमारी नई सदर जमहूरिया ने हलफ उठाया है। आज़ादी के बाद पहली मरतबा कबाइल बरादरी की एक खातून सदर जमहूरिया मुल्क की क़यादत करने जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हरमोहन सिंह यादव जी ने अपनी तवील सियासी ज़िंदगी में लोहिया जी के अफकार को उत्तर प्रदेश और कानपुर की सरजमी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने रियासत और मुल्क की सियासत में जो ताउन किया, समाज के लिए जो काम किया, इससे आने वाली नस्लों की रहनुमाई हो रही है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ ग्राम पंचायत से किया था और राज्यसभा तक का सफ़र तय किया। सियासत की बुलंदी पर पहुंचकर भी हरमोहन सिंह की तरजीह समाज ही रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हरमोहन सिंह यादव जी ने न सिर्फ सिख कत्ले आम के खिलाफ सियासी मौक़िफ़ अपनाया, बल्कि सिख भाई बहनों की हिफाजत के लिए सामने आकर लड़ाई की और अपनी जान पर खेलकर कितने सिख कुनबों की जान बचाई। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर भी है। आज हमारी नई राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण हुआ है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्वसमावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी हो या आजादी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसी कितनी ही महान आत्माओं के अमर विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। लोहिया जी के विचारों को उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से हरमोहन सिंह यादव जी ने
अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। हरमोहन सिंह जी की प्राथमिकता समाज ही रहा। उन्होंने समाज के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोहिया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया। उनका फौलादी व्यक्तित्व हमने 1984 में भी देखा था। हरमोहन सिंह यादव जी ने न केवल सिख संहार के खिलाफ राजनीतिक स्टैंड लिया, बल्कि सिख भाई बहनों की रक्षा के लिए वो सामने आकर के लड़े। पार्लियामेंट के ऐवान-ए-ज़ेरीन लोकसभा में हंगामा-राई की वजह से कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योति मणि और टी.एन. प्रतापन को पूरे मानसून इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन पार्टियों का हंगामा जारी है। आज दोपहर में जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान शोर शराबा करने लगे। लोकसभा स्पीकर ने प्ले कार्ड दिखाने से मुताल्लिक अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान को वार्निंग भी दी। ओम बिरला ने कहा कि 3 बजे से ऐवान में बहस कराई जाएगी। अपोजिशन पार्टियों के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी करनी पड़ी। सदन की मर्यादा रखनी आपकी जिम्मेदारी है। मान्य सदस्य कोई भी तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आप सहृदयता मत समझिए, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ की मर्यादा रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर जितनी सदन की मर्यादा रखेंगे, उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उधर राज्यसभा में भी दोपहर में जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान में हंगामा किया। ऐवान में हंगामे की वजह से कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि अपोजिशन बहस से भाग रही है, जबकि सरकार बहस के लिए तैयार है। सरकार स्वयं चाहती है कि चर्चा, सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए जिससे महंगाई भारत में बाकी विश्व के संबंध से मैं समझता हूँ विपक्ष चर्चा से भाग रही। विपक्षी राज्यों ने पेट्रोल पे आज तक डीजल पेट्रोल पे कम नहीं किया टैक्स। चर्चा तो ये लोग भाग रहे, सरकार चर्चा चाहती है। विपक्ष पे मैं आरोप लगाता हूं कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। और अब बात करते हैं मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया की। द्रौपदी मुर्मू ने आज मुल्क की आला तरीन आईनी ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में द्रौपदी मुर्मू को हलफ दिलाया। इस मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर और वज़राए आला, सिफारती मिशन के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट और अहम फौजी और दीगर अफसरान मरकजी हॉल में मौजूद थे। संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और कल्याण में निरत रहूंगी।
हलफ बर्दारी के बाद पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये भी एक इत्तेफाक है कि जब मुल्क अपनी आज़ादी के 50वें बरस का त्यौहार मना रहा है, ऐसे में मेरी सियासी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। आज आज़ादी के 75वें साल में अमृत काल चल रहा है, ऐसे में मुझे ये नई जिम्मेदारी मिली है। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जो देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। यह दिन भारतीय फौजों की बहादुरी और तहम्मुल दोनों की अलामत है। आज मैं करगिल विजय दिवस पर मुल्क के फौजियों और मुल्क के तमाम शहरियों को पेश की मुबारकबाद देती हूँ। जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क के आला तरीन ओहदे तक पहुंचना मेरी जाती हुसूलियाबी नहीं है, ये भारत के हर गरीब की हुसूलियाबी है। जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने में भारत की कामयाबियों से दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है। 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये एक मुआशरे के तौर पर हमारी बढ़ती ताकत और हसासियत का एक तारुफ है। हमारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया है। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज मुल्क का नौजवान अपने हाथों से रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल दुनिया तक भारत का नौजवान आगे बढ़ रहा है। अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है।
रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में, नए नए इनोवेशंस में, दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। और राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तीनों अफवाज की टुकड़ियों ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सदर जमहूरिया मुर्मू ने तीनों अफवाज की टुकड़ियों का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति, As the Supreme Commander of the Armed Forces, the President wished to intermingle with the dignitaries present here. Taking her leave, the President, after being wished by all here, पूर्व राष्ट्रपति को विदाई। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में जबरदस्त अलविदाइया दिया गया। उन्होंने तीनों अफवाज की टुकड़ियों का मुआयना किया। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर वेंकैया नायडू ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से रुखसत किया। आभार भी और विदाई भी। पूर्व राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई। हलफ बर्दारी से कबल द्रौपदी मुर्मू ने आज राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। केरल में मंकी पॉक्स के सभी 3 मरीजों की रिपोर्ट मनफी होने की खबर है। इससे मुताल्लिक रियासत की वजारत सेहत ने कहा कि केरल में मंकी पॉक्स की 3 मरीजों की जांच की रिपोर्ट मनफी आई है। तीनों अफराद की सेहत इत्मीनान बख्श है और तीनों का अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में इलाज चल रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए रियासत के वजारत सेहत ने कहा कि केरल में रिपोर्ट किए गए वायरस का फैलाव कम है, लेकिन अवामी एहतियात जारी रहनी चाहिए जिससे इस बीमारी से वक्त रहते ही बचाव किया जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पीर के रोज सुबह किनारे खड़ी एक बस में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी। ये दोनों बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। हादसा इतना खौफनाक था कि एक बच्चे समेत 8 लोगों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को CHC ले जाया गया है, जहां 11 लोगों की हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पूर्वांचल
एक्सप्रेसवे पर बने एक गैर कानूनी ढाबे पर रुकी थी। यहां मुसाफिर नाश्ता कर रहे थे। हालांकि मुसाफिर बस में बैठ चुके थे। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी डबल डेकर बस ने इसमें जोरदार टक्कर मार दी और बस को चीरती हुई निकल गई। बस का बाई साइड का हिस्सा टूट चुका है। हादसा इतना जबरदस्त था कि 8 लोगों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग पीछे से आने वाली बस के बताए जा रहे हैं। बाराबंकी हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम दफ्तर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया, बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा बेहद अफसोसनाक है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके तई में ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इसके साथ ही सभी जख्मियों के जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में मुकामी इंतजामिया हर मुमकिन मदद कर रहा है। और टीचर बहाली घपला मामले में गिरफ्तार मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर लाया गया, जहां उन्हें एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इतवार को ईडी के जरिए गिरफ्तार वजीर पार्थ चटर्जी को पीर की सुबह एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाने का हुक्म दिया था। मुबैना घपले से मुताल्लिक ईडी की जांच के सिलसिले में चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। जब ये मुबैना घपला हुआ था उस वक्त चटर्जी वजीर तालीम थे। इससे पहले चटर्जी को सरकारी SSKM अस्पताल से एक एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता एयरपोर्ट ले जाया गया। चटर्जी का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा था। और आजकल लोग अपने घर को कुदरती रंगों से रंगना पसंद करते हैं, क्योंकि ये माहौल दोस्त होता है और हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन क्या आपने कभी गाय के गोबर से बने पेंट के बारे में सोचा है? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक पहल के बारे में बताने जा रहे हैं। देही माहौल में रहने वाली इन खवातीन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी आज हर तरफ चर्चा है। यह खवातीन आज बहुत से लोगों के लिए तहरीक का बाइस बन गई हैं। अब तक आपने गाय के गोबर से खाद बनाने के बारे में सुना होगा, लेकिन अब बदायूं जिला में गाय के गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है। बदायूं जिला के रफियाबाद गांव में इन दिनों खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए गाय के गोबर से कुदरती पेंट बना रही हैं, जिसका इस्तेमाल जिला के तमाम सरकारी महकमों की इमारतों की दीवारों को पेंट करने के लिए किया जा रहा है। में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो गाय के गोबर का यूज किया जा रहा है और उसके द्वारा जो पेंट का निर्माण कराया जा रहा है, उन पेंटों से हम लोग जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारी पंचायत भवनें हैं या अन्य जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी रंगाई पुताई का काम करा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि यह पेंट पूरी तरह से प्राकृतिक है। किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल्स का यूज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए खवातीन सरकारी गौशाला से गोबर हासिल करती हैं और फिर इसे पेंट बनाकर इंतजामिया के हवाले कर देती हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली और वाहिद कुदरती पेंट फैक्ट्री है जिसे खवातीन चला रही हैं, जो खवातीन के लिए बाइस फख्र साबित हो रहा है। यहाँ तकरीबन 3000 खवातीन काम करती हैं। बदायूं के रफियाबाद गांव में वाक़े गाय के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े मरकज के अंदर शिव पार्वती खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप घटपुरी गाय के गोबर से पेंट बना रहा है। यही नहीं, ये खवातीन मवेशियों को एक जगह पर लाकर न सिर्फ गौशाला को बेहतर बना रही हैं, बल्कि गायों की हिफाजत भी कर रही हैं। खुद तो आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने इलाकों की खवातीन को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। तकरीबन 1 माह तक इस कारखाने के चलने से 6 लाख रुपये का मुनाफा हासिल हो रहा है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन के जरिए गौशालों को खुद कफील बनाया जा रहा है। ये ब्रांडेड कंपनियों के मुकाबले में ज्यादा सस्ता और ज्यादा पायदार पेंट है। गाय के गोबर से बनाया गया ये पेंट बिल्कुल माहौल दोस्त, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, आम पेंट से सस्ता और इसमें बू नहीं है। गाय के गोबर के इस पेंट से पक्की दीवारें अब और भी चमकेंगी। ग्रुप की खवातीन का कहना है कि इस पेंट फैक्ट्री से उनकी इक्तिसादी जिंदगी में काफी तब्दीली आई है और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है। हमारे यहीं पे पेंट फैक्ट्री जहाँ पे है, वहीं पे गौशाला है। गौशाला से हम लोग गोबर इकट्ठा करके लेके आते हैं, उसको उबाला जाता है। पहले उसमें केमिकल डाल के छान के CMC बनाते हैं। CMC के द्वारा ही उसमें पेंट बनाया जाता है।
देही खवातीन का ये ग्रुप छोटी सनतें लगाकर अपनी मुआशी सूरत हाल को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई इबारत रकम कर रहा है। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और श्रीलंका में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के कब्जे में रहा सदारती दफ्तर आज दोबारा खुलने जा रहा है। मुल्क में इक़्तिसादी बहरान पर मुजाहिरीन ने इस महीने के शुरू में सदारती दफ्तर में दाखिल होकर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पीर के रोज से यहाँ सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कामकाज दोबारा शुरू हुआ। वहीं श्रीलंका के सरकारी स्कूल भी आज से दोबारा खोले गए। मुल्क की वजारत तालीम ने कहा कि अगली नोटिस आने तक स्कूल पीर, मंगल और जुमे को ही खुलेंगे, जबकि बुध और जुमेरात को स्कूलों से ऑनलाइन तालीम जारी रखने की उम्मीद है। इन स्कूलों को ईंधन की कमी की वजह से जून की आखिर में बंद कर दिया गया था। स्कूलों को दोबारा खोलने का सरकार का फैसला मुल्क के ईंधन जखीरे में बेहतरी की सूरत में किया है, जबकि सदर रानिल विक्रमासिंघे ने सरकारी श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड डिपो को स्कूली सर्विस से मुतालिक वैन और बसों के लिए ईंधन की फराहमी का हुक्म दिया है। और जापान के कागोशिमा सूबे में वाक़े सुकर अजीमा आतिश फिशा इतवार की रात फट गया। इसके बाद जापानी मौसमियाती साइंस एजेंसी ने आतिश फिशा अलर्ट को लेवल 5 तक बढ़ा दिया है। ये अलर्ट की सबसे आला सतह है। एजेंसी का कहना है कि इतवार की रात तकरीबन 8 बजे आतिश फिशा फटा, जिससे 2.5 किलोमीटर की दूरी तक के इलाकों में आतिश फिशा की छींटें गिरी हैं। एजेंसी ने लोगों को तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में बहुत होशियार और मोहतात रहने के लिए कहा है। साथ ही अरिमोरा और फ्रोसातो शहर के शहरियों को निकालने का भी हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।